प्रदेश की जनपद फिरोजाबाद से आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता। समाजवादी पार्टी का लोक जागरण अभियान के तहत चुनाव प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ फिरोजाबाद के एक रिसोर्ट में किया गया। क्या कुछ कहना था पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता हीरो कुमार व गौरव मिश्रा की इस खास रिपोर्ट में। ना किसान की आय दोगुनी हुई, ना नौजवान को नौकरी रोजगार मिला और महंगाई रोक नहीं पा रहे हैं। जो समय समय पर इन्होंने इवेंट्स किए, इन इवेंट के माध्यम से एमओयू जो किए, अभी तक कोई एमओयू जमीन पर उतरता नहीं दिखता मिलता है। शायद वो अपनी मेहनत का भी नहीं पा पा। सर, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, वाराणसी से। 12 साल से आपको कवर कर रहा हूं। आप साइकिल यात्रा पर निकलते थे पूरे उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक कि आपने फिरोजाबाद से सेठवई तक साइकिल की सवारी की थी। अब क्यों नहीं साइकिल की सवारी फिर दोबारा से? मां सीता का हरण हुआ, रावण खत्म हो गया। चीर हरण हुआ महाभारत में, कौरव खत्म हो गए। अगर मणिपुर में हमारी बहनें और बेटियों के साथ ये व्यवहार हुआ है, तो आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने नहीं जा रही है। इस बार दिल्ली से भी जाएंगे, यूपी से भी जाएंगे। 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। आजकल अशोक आलू ओम प्रकाश राजभर हमलावर हैं, आखिर क्यों, क्या? वो बीजेपी वाले सवाल पूछते हैं और आप लोगों को कुछ चटपटा मिलता है जिससे न्यूज़ चले, इसलिए सवाल बड़ा है। मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि वो नेता का नाम आप बताएं जिस नेता ने ये कहा हो कि देश के प्रधानमंत्री सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए गाना गाया हो कि चल सन्यासी मंदिर में। उस नेता का नाम क्या है? तो ये बीजेपी सोचे इस बारे में। सर, ये राहुल गांधी इस समय लद्दाख के दौरे पे हैं। राहुल गांधी ने एक बयान जारी किया है कि वहां के स्थानीय लोगों ने बताया है कि चीनी सेना हिंदुस्तान में घुस आई है और उन्होंने हिंदुस्तान की जमीन पे कब्जा कर लिया है। सरकार डिनाइल मोड में है। लद्दाख और वो इलाका हमेशा महत्वपूर्ण रहा है भारत के लिए भी। समाजवादियों ने हमेशा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी और जितने भी समाजवादी लोग रहे, उन्होंने हमेशा कहा कि चीन से सावधान रहें। पहले अक्साई चिन और अब ये हिस्सा भी आपके हाथ से छूट गया है। अगर लोग वहां पर बता रहे हैं कि कुछ हिस्से में वहां के चीन के कब्जे में है, फौज के लोग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन फौज के लोग जानते हैं वो लेक जो हम लोग फिल्म में देखते थे कभी, उस पर कभी भी दूसरे देश के लोगों का कब्जा नहीं था। इसी तरह अगर सरकार, खासकर भारत सरकार, अपनी कमजोरी दिखाती रही तो वो दिन दूर नहीं जिस तरीके से मानसरोवर जाने के लिए आपको चीन का वीजा चाहिए, अगर आप वो लेक देखने जाओगे तो भविष्य में हो सकता है आपको चीन से परमिशन मांगनी पड़े, तब जाकर के उस लेक को आप देख पाएंगे। अब देखिए, एक सवाल और है। घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह पर अभी कुछ देर पहले काली स्याही उनके मुंह पर फेंकी गई है। बहुत दुखद घटना है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर इस तरह का व्यवहार कोई करे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी पुलिस की फौज क्या कर रही है? और आज के समय पर कोई इस तरह का व्यवहार करे, इंक फेंक जाए और पकड़ा ना जाए, उसकी जानकारी ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल पे आरोप लगा रही हो? वो आरोप इसलिए लगा रही हो क्योंकि वहां की जनता जागरूक हो गई है। वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार है। क्या मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी? अगर लड़ेगी तो किस गठबंधन से लड़ेगी?
समाजवादी पार्टी पिछली बार चुनाव लड़ी थी, हमारे एक विधायक थे, कई जगह हम नंबर 2 पे थे। जिस समय कांग्रेस की सरकार बननी थी, सबसे पहले चिट्ठी लिख करके अगर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए किसी का समर्थन मिला था तो वो समाजवादी पार्टी का था। और जहां समाजवादी पार्टी का संगठन है, जहां समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर और नंबर 2 पे रही है, वहां जरूर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। की बात करते हैं, क्या लगता है आपको? इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मेरे पत्रकार साथी, मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि आपने सबसे पहले परिवारवाद शुरू किया, मुझसे पहले आप सांसद बन गए, और न केवल सांसद बन गए बल्कि आपने मठ के सबसे बड़े अधिकारी भी बन गए आप। तो ये परिवारवाद नहीं है क्या? बीजेपी को अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता है। अपना परिवारवाद देखने के लिए कौन सी आंखें चाहिए उनको? ये मुद्दा कोई नहीं है। मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है बेरोजगारी का, जो आज बिजली नहीं आ रही, जो महंगी बिजली है, जो हाथों में काम नहीं, रोजगार। और खासकर फिरोजाबाद सोचिए आप, याद होगा समाजवादी सरकार में हम लोगों ने फैसला लिया था कि यहाँ पर ग्लास सिटी बनाएंगे। और ग्लास सिटी इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि यहाँ से जुड़े हुए मजदूर लाखों की संख्या में जो कारोबार करते हैं, जो हमारे आर्टिसंस हैं, जो हमारे कारीगर हैं, किस स्थिति में वो काम करते हैं। फर्नेस के सामने, कोयले की फर्नेस, गर्मी के सामने उनको न जाने क्या क्या उनके फेफड़ों में चला जाता है। तो जो उनका जीवन स्तर होना चाहिए बेहतर, वो नहीं बन पाया। और बड़े संख्या में लोग बहुत गरीबी के हालात में रह रहे हैं। तो सोचिए, ग्लास सिटी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, नहीं बना पाए, लेकिन हम फिरोजाबाद के तमाम अपने गरीब मजदूरों को और खासकर कारीगरों को कह करके जा रहे हैं, जब भी समाजवादी सरकार बनेगी यहाँ पर ग्लास सिटी होगी, जिससे कि हमारे मजदूर भाइयों को सेफ्टी के साथ उन्हें काम करने का मौका मिले, और जो समय समय पर उनको प्रतिदिन मिलता है, शायद वो अपनी मेहनत का भी नहीं पा पाते हैं। जन जागरण के लिए आप अक्सर, मैं 12 साल से आपको कवर कर रहा हूं, आप साइकिल यात्रा पर निकलते थे पूरे उत्तर प्रदेश में, यहां तक कि आपने फिरोजाबाद से सैफई तक साइकिल की सवारी की थी। अब क्यों नहीं साइकिल की सवारी फिर दोबारा से हो रही, जबकि आम चुनाव को 6 महीने शेष रह गए हैं? सब आप ही बताने लगोगे तो फिर हम शिविर में क्या करेंगे? अगर आप ही हमें बताने लगोगे हमें क्या करना है, अरे हर चीज का कोई समय होता है, समय के हिसाब से चीजें होंगी। सर, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी, ऐसे में इंडिया गठबंधन